हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थंब सनी 5। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे के बारे में। गुलाब का फूल सबको बहुत पसंद है, लेने में देने में हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई हमें गुलाब गिफ्ट करे या हम किसी को गुलाब दें, क्यों ऐसा क्यों क्योंकि गुलाब का जो फूल है बहुत सुंदर होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। गुलाब का फूल सुंदरता, सुगंध और हेल्थ बेनिफिट्स का खजाना है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी डिप्रेशन को रिलीज करता है, हमारा डाइजेशन अच्छा करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। गुलाब के पौधे का यूज कई जगह पे होता है, जैसे कि वाटर में, ऑयल में, कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में और किचन की कई सारी डिशेस में भी कई बार गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का यूज होता है। गुलाब का जो फूल है वो हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव बनाता है। तो ये प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव तो बनाते ही है, साथ ही साथ मानव के साथ भी जुड़ाव करता है। गुलाब का जो फूल होता है ये अगर हमारे बगीचे में होता है तो इसकी वजह से हमारे बगीचे में पॉलिनेटर्स आते हैं जो पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियां, छोटे छोटे कीट आ जाते हैं हमारे बगीचे में। अगर सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं तभी ऐसा होता है। तो गुलाब का फूल जो होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये पौधा सभी के घरों में होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आता है। मैं तो चाहती हूँ ये पौधा सभी के घरों में होना चाहिए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप कम एफर्ट्स में ये पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है गमला कैसा होना चाहिए। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। आजकल मार्केट में कई तरह के गमले आ रहे हैं, कुछ प्लास्टिक के, फाइबर के, कई तरह के गमले आ रहे हैं। पर हमें गुलाब के पौधा लगाने के लिए 16 इंच का गमला लेना चाहिए और वो गमला मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी का होने से बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे पेड़ में जो मिट्टी होती है उसमें नमी बनी रहती है और ये हमारे पेड़ को ठंडक देता है। और गमले का साइज बड़ा होने का बेनिफिट ये है कि गुलाब के पौधे को अपनी रूट्स फैलाने के लिए जगह मिल जाती है और अपनी रूट्स अच्छे से फैलाता है। साथ ही उस गमले में एक नीचे होल होना चाहिए जिससे पानी की निकासी अच्छे से हो सके। दूसरी बात हमें ध्यान ये रखनी है, ये पौधा रखना कहाँ चाहिए। इस पौधे को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए होती है, इसलिए हमें इसे खुली और हवादार जगह पर रखना चाहिए। पानी देने का जो होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि विशेष तौर पे हमें अपने सभी पौधों को मॉर्निंग में या इवनिंग में ही पानी देना चाहिए। दोपहर के टाइम में हमें पानी नहीं देना चाहिए। और गुलाब के पौधे की मिट्टी तो हमेशा नम बनी होनी चाहिए। हमें इसे इतना पानी देना चाहिए कि इसकी मिट्टी हमेशा नम बनी रहे, सूखे ना। गर्मियों में इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और सर्दियों में इस पौधे को कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही हम इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको शेप देने के लिए और इसकी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए इसमें कटिंग करते रहे। कटिंग करने का एक विशेष टाइम होता है। इसमें कटिंग हम नवंबर और अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं या फिर फरवरी मार्च में कर सकते हैं। कटिंग करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे फूल सूख जाते हैं उन शूट्स की कटिंग करनी है। जो शूट्स हमारी डेड हो जाती है उनकी कटिंग करनी है। और कटिंग करते समय हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद कटिंग करने के बाद हमें जो हमने कटिंग की है 45 डिग्री एंगल पे, वहां पर हमें हल्दी लगा देनी है, जिससे क्या होता है हमारी शूट्स सूखती नहीं है। इसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसमें खाद कौन सी दें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फूल प्राप्त करने हैं अपने पौधे पर तो आपको पोटेशियम युक्त खाद देनी चाहिए। और एक विशेष खाद जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक कॉफी का पाउच और एक चॉक का पाउडर। एक कॉफी का पाउच और एक चॉक का पाउडर 1 लीटर पानी में आप मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह को इस पानी को आप अपने पौधे को दीजिए। उसके बाद आपके पौधे पर भर भर कर फूल आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय।